एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग JPSC में पढ़ रहे हैं सेट पेपर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। जो आपका क्वेश्चन जो है वो आपका प्रीवियस ईयर के बेस्ट पे है, प्लस में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कराया जाएगा। ये हिस्ट्री ऑफ झारखंड में हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं झारखंडी साहित्य और साहित्यकार के बारे में। झारखंड के खेलकूद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को स्टडी करने वाले हैं। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वहीं झारखंड की प्रमुख योजना और परियोजना से को भी अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना लेट के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से, जो है आपका कि कोबाल्ट के मामले में झारखंड राज्य का स्थान देश में कौन सा है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। कोबाल्ट के मामले में झारखंड राज्य जो है वो देश में दूसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुमरो और एरो किसकी सहायक नदियां हैं। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मयूराक्षी की, ब्राह्मणी की, अजय की या फिर संघ की। गेस कीजिए इसका आप करेक्ट आंसर। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं गुमरो एवं एरो नदी की, तो ये आपकी ब्राह्मणी की सहायक नदियां हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग देखें कि ब्राह्मणी नदी झारखंड के दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से निकलती है। ये आपको याद रखना है कि ये नदी कहाँ से निकलती है, तो झारखंड के दुमका जिले में स्थित दुधवा पहाड़ी से यह नदी निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो है आपका कि निम्न में से कौन सा बांध दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है तिलैया बांध, मैथन बांध, वर्मा बांध या फिर मेंढक बांध। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित जो नहीं है वो आपका है मेंढक बांध। अगर हम लोग इसकी कुछ खासियत की बात करें तो दामोदर घाटी परियोजना जो है वो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है, तो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सा घाटी, तो दामोदर घाटी। अच्छा देखिए, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दामोदर घाटी परियोजना में इसमें से कौन सा बांध जो है वो शामिल नहीं है, तो वो तो आपका है कि मेंढक बांध शामिल नहीं है। अच्छा, शामिल कौन कौन से हैं, तो इसके अंतर्गत ना टोटल 8 बांधों को निर्माण के लिए शामिल किया गया है, जिसमें पहला आपका है तिलैया, दूसरा है आपका मैथन, तीसरा है आपका बाल पहाड़ी, चौथा है पंचेत और 5वां है अयर। वहीं अगर छठा देखें तो वो है आपका बेरमो, 7वां है आपका बोकारो और 8वां है आपका कोनार। तो इन सारे घाटियों को इसमें शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये आपका दामोदर कोनार पे है या फिर जोन्हा राठू पे है, दामोदर बोकारो पे है या फिर दामोदर भेड़ा पे है। तो देखिए, रजरप्पा जलप्रपात जो है वो आपका दामोदर भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि झारखंड में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है पलामू में, हजारीबाग में, दुमका में या फिर लोहरदगा में। तो देखिए, झारखंड में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो हमारा पलामू में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है कि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस क्षेत्र में होता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है पलामू में, दुमका में, सिंहभूम में या फिर गुमला में। तो देखिए, नहरों द्वारा ना सर्वाधिक सिंचाई जो है आपका झारखंड के सिंहभूम जिले में होती है। अगर हम लोग बात करते हैं कि कहाँ पर नहीं होती है, बिना नहर की सहायता से कहाँ पे सिंचाई आसानी से हो जाती है, तो वो जगह आपका हो जाएगा गिरिडीह, लोहरदगा, गुमला। ये कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे सिंचाई के लिए सबसे कम ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन में दिया हुआ है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राज्य का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र जो है वो है आपका बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो है आपका कि झारखंड वस्त्र परिधान एवं फुटवियर नीति जो 2016 के तहत है सुदृढ़ किया गया। कैसे किया गया, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है झार क्राफ्ट के द्वारा किया गया, राज्य खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा किया गया, तस्सर बीज केंद्र के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा किया गया। तो देखिए, झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति जो 2016 के तहत सुदृढ़ किया गया वो था आपका झार क्राफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल एवं विनिर्माण नीति 2016 के तहत ध्यान किया गया, किस चीज़ पे ध्यान किया गया। मेगा परियोजना पे, द्वितीय टायर स्थान पे या फिर MSM तथा मध्य पैमाने की कंपनी
के आधार पर या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल एवं विनिर्माण नीति जो 2016 के तहत हुआ था, उसमें सभी चीज़ों पर जो है वो ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है कि बाबूलाल मरांडी द्वारा स्थानीय नीति घोषणा कर दी जाने के बाद झारखंड में क्या हुआ, मतलब वहाँ पे क्या क्या परिवर्तन हुआ था। ऑप्शन में दिया हुआ है विरोध में आंदोलन उठ खड़े हुए, या फिर सदन ने इसका भारी विरोध किया, या फिर समर्थन व विरोधियों के बीच टकराव हुआ जिसमें कई लोगों की जाने गई, या फिर उपरोक्त में तो सभी। तो देखिए जब बिरसा मुंडा द्वारा स्थानीय नीति घोषित कर दिया जाने वाला था ना, उस समय झारखंड में ये सभी परिवर्तन हुए थे, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खलारी सीमेंट संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन में दिया हुआ है एसएससी के द्वारा, बीसीसी के द्वारा, या फिर एसएससी के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए खाली सीमेंट संयंत्र की स्थापना जो है ना वो आपका एसएससी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेमोटांट स्थान सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है, आपको जिला का नाम बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है रांची, कोडरमा, हजारीबाग, या फिर गुमला। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ये है आपका हजारीबाग में। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि हैजा इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC झारखंड के किस शहर में स्थापित है। ऑप्शन में दिया हुआ है रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में, या फिर आपका बोकारो में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका स्थित है रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। ऑप्शन में दिया हुआ है 3,500, 4,000, 5,000, या फिर 6,000 कर दिया गया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इस समय पेंशन जो है वो बढ़ाए गए 3,000 से कितना कर दिया गया है, 5,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरी विकास विभाजन ने राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई है। तो टोटल इसमें 5 शहर है, 6 शहर, 7 शहर, या फिर 8 शहर। तो देखिए इस योजना के तहत ना टोटल 5 शहर को ना बड़े शहर बनाने की योजना जो है वो लागू की गई है। तो इस तरह से आपका हिस्ट्री ऑफ झारखंड में हम लोग चैप्टर वाइज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन आपका सेट पेपर से उठाया गया है। इसमें आपके कुछ वैसे भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, और कुछ वैसे भी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में अभी तक नहीं आए हैं, जो आ सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोगों को एग्जाम लिखना है उन सभी को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।